हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम लोग बॉयलर को डायग्राम विधि से देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बॉयलर का आपको लाइव दिखाया था कि बॉयलर में कौन से फ्लोर पे क्या होती है, कौन से फ्लोर पे इकोनोमाइजर है, कौन से फ्लोर पे आपको सुपर हीटर है। तो जिन्होंने भी पिछले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके हमारे सबसे पहले पिछले वीडियो को देखा है। उसके बाद ये जो है आप डायग्राम समझने का कोशिश करें। यहाँ पे मैंने बताया है कि जो कि डायग्राम विधि से रियल बुक में कैसा होता है बॉयलर और फर्नेस, और यहाँ पे जब प्लांट में आप आइएगा तो यहाँ प्लांट का रियल बॉयलर का डायग्राम क्या होता है ये आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा। क्योंकि ज़्यादातर आदमी को पता होता है कि जो कि जैसे कि फर्नेस होता है तो फर्नेस में हम कोयला जलाते हैं, उससे हम हीट उत्पन्न करते हुए हम जो है ट्यूब को गर्म करते हुए स्टीम बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको जानना है कि फ्लोटिंग एरिया क्या होता है, कहाँ पे आपको जो है ऑयल गन का छिड़काव होता है, वहाँ पे स्प्रे कैसे किया जाता है, वहाँ पे आपको चिंगारी जिसको कि बोलते हैं हम लोग स्पार्क कैसे करके फर्नेस को शुरुआती समय में स्टार्ट किया जाता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इंजीनियरिंग लाइन के सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं ये पूरा डायग्राम आपको बॉयलर को कवर करता है। हम जो बुक में डायग्राम पढ़ते हैं और यहाँ पावर प्लांट का जो डायग्राम होता है दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर है। क्योंकि पावर प्लांट में रियल में वर्क होता है और बुक में थ्योरेटिकल हमको पढ़ाया जाता है। तो ये जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ ये मैं पावर प्लांट का डायग्राम आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पावर प्लांट से लिया है उसका डायग्राम वो मैं आपको यहाँ बॉयलर के बारे में बता रहा हूँ। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर का ये जो एरिया है आपको, ये एरिया हमको फर्नेस कहलाता है। और फर्नेस में टोटल 13 नॉस होते हैं। नॉस मतलब होता है जो कि आपको 13 ठो जो है फर्नेस में जगह दिया जाता है, जहाँ से कि हर एक प्रकार की चीज़ों को फर्नेस के अंदर जलाने में हमें काम आती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्नेस में हमारा कोयला जलता है, तो हमको जलने के लिए एक ट्रायंगल, जिसमें कि हमको अगर फ्लेम जलानी है तो इसके लिए हमको एयर का होना ज़रूरी है और टेम्परेचर। अगर फ्लेम जलेगी तो टेम्परेचर होगी ही होगी। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये तीनों में से अगर कोई एक चीज़ यहाँ गुम रहती है तो हमारा आग नहीं जलता है। तो ये 13 जो नॉब्स होती है ये आइए हम आपको बताते हैं जो कहाँ कहाँ होती है। 13 नॉब्स आपको इसके 4 कोनों पे रहती है, 1 2 3 4। ये 4 करते हुए आपको चारों तरफ 1 2 3 4 1 2 3 और 4। सेम इसके इधर भी 1 2 3 और 4। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ से एयर का सप्लाई करते हैं फर्नेस में। एयर के ऊपर हम यहाँ से तेल ऑयल का सप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हम कोल का सप्लाई करते हैं, कोयला का। इसके ऊपर फिर हम एयर का सप्लाई करते हैं। तो यहाँ फिर हो गया एयर का सप्लाई, फिर कोल का सप्लाई, ऑयल का सप्लाई, फिर एयर का सप्लाई। एयर, कोल, ऑयल और फिर एयर, कोल, ऑयल और फिर एयर, इसका सप्लाई करते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वहाँ आप जा कर के रियल में देख सकते हैं कि कहाँ से आपको ओल वाला पाइप कैसा होता है और कोयला जिस पाइप से जाती है फर्नेस के अंदर वो वाला पाइप कितना बड़ा होता है, कौन सा पाइप सिलिंड्रिकल पाइप होता है, कौन सा पाइप रेक्टेंगुलर पाइप होता है, उसके बारे में आप लोग वहाँ जाके लाइव देख सकते हैं कि पावर प्लांट में कैसा कैसा पाइप के थ्रू जो है फर्नेस में जाया जाता है। क्योंकि हमें तो बुक में सिर्फ यही बताया गया था कि जितना भी पाइप से कोयला आता है वो पाइप गोल होता है, चाहे चिमनी में पाइप जाती है तो वो वाला भी पाइप हमें गोल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको एरिया है ये चारों एरिया हमको कहलाती है आपको
फायरिंग फ्लोटिंग, फायरिंग फ्लोटिंग एरिया। यहाँ से आपको फायरिंग होता है, चाहे कोल का फायरिंग हो या ऑयल का हो कि स्पार्क का फायरिंग हो, ये आपको चारों तरफ से, ये भी और आपको ये भी, ये चारों एरिया से जो है आपको फायर का फ्लोटिंग होता है। तो फायर का जो फ्लोटिंग होता है, जिसमें कि सबसे पहले एयर का सप्लाई को हम लोग ऑन कर देते हैं, क्योंकि आग जलने के लिए सबसे पहले हमें एयर होनी चाहिए। एयर होने के बाद हम क्या करते हैं कि ऑयल का सप्लाई करते हैं। ऑयल का जो छिड़काव होता है ये आपको रिंग नुमा आकार में, स्प्रिंग नुमा आकार में होती रहती है। ये आपको ऐसे करते हुए आती है, ये आपको सभी दिशाओं से इधर से भी और इधर से भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि अगर चारों तरफ से आती है, ये इधर से आती है, ये इधर से और ये इधर से और ये इधर से, यहाँ पे रिंग का एक फॉर्मेशन करती है, जो कि ये गोला ऐसे इस डायरेक्शन में हमेशा घूमते हुए रहता है। ये एक तेल का गोला है। अब इस तेल के गोले में आग लगाने के लिए हमें एक जो है फायर स्पार्क का ज़रूरत होता है। ये तो आपको भी पता है कि फर्नेस में आग जलने से पहले इसको पूरी तरीके से बंद रहनी चाहिए। और इसके अंदर अब हम स्पार्क कहाँ से लाएंगे, तो स्पार्क करने के लिए इसके अंदर में एक रिंग टाइप में चारों फिल्टरिंग फ्लॉट से आपको, जैसे ये एक रिंग है तो रिंग को हम लोग निगेटिव मेटल का बनाते हैं और इसके अंदर से हम लोग एक पॉजिटिव मेटल निकालते हैं। ये हो गया आपको पॉजिटिव मेटल। ये जब इसके दोनों में जब घर्षण होती है, फ्रिक्शन के चलते यहाँ से एक स्पार्क निकलती है। और ये वाला, ये जो आपको नोब है, ये आपको ऑयल गन के जस्ट ऊपर में लगी रहती है। ऑयल गन के जस्ट ऊपर में चारों तरफ से, जब चारों तरफ से लगी हुई रहती है तो यहाँ से आग का गोला इधर आता है, इधर से इधर और इधर से इधर। तो ये आग का गोला यहाँ पे फॉर्मेशन आपको करते रहता है। जब ये आग का गोला फॉर्मेशन करता है तो आपको पता है कि आग का गोला जो फॉर्मेशन करता है वो किसी, जैसे कोई बॉल को कैच लेता है तो वो कैच करने की दिशा में ऐसे जाता है और उसको ऐसे करते हुए कैच करता है। तो जब वह कैच करने वाला एरिया में जाता है, जैसे ये आग का गोला है, ये किसी को कवर करेगा किसी भी चीज़ को, तो उसी वक्त जो है कोल पाइप से कोयले के डस्ट को इधर से और इधर से कोयले के डस्ट को आपको यहाँ से फेंका जाता है। और ये जो कोयले का डस्ट जाती है, इसको आग का गोला जो है उसको अपने अंदर में समेट लेता है और उस कोयले के पाउडर में आग का फॉर्मेशन कर देता है। तो धीरे धीरे मेरा कोयला यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्नेस में आग कैसे लगता है और आग जलने से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कौन चीज़ को कौन सा एरिया कहा जाता है, फर्नेस क्या है, फ्लोटिंग एरिया क्या है, इसमें आपको 13 नॉब्स जो है ये आपको क्या क्या है, ये चीज़ आपको पता चलेगा। ये आपने यहाँ पे देखा। अब इसमें जो है बॉयलर ट्यूब जो है इसके दीवारों के साथ साथ यहाँ से यहीं वाला एरिया तक में आपको बॉयलर का ट्यूब इसमें भरी हुई रहती है। और इस ट्यूब में यहाँ से ऐसे बॉयलर का ट्यूब लटका हुआ रहता है, बहुत सारा पार्ट्स में लटका हुआ रहता है, बहुत सारा पार्ट्स में आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे करके रखा हुआ रहता है। ऐसे करते हुए बॉयलर का ट्यूब यहाँ पे रखा रहता है। अब जब यहाँ पे जब कोयले का फॉर्मेशन जलता है कोयला, तो यहाँ पे बहुत सारा हीट निकलती है, टेम्परेचर रहती है और जो है बहुत सारा डस्ट भी निकलता है। तो बहुत सारा डस्ट क्या होता है कि ये पाइप पे आके धीरे धीरे जमा हो जाती है। ये बॉयलर का जो ट्यूब है इस पे जाके जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जमने के बाद इस पर एक परत जम जाती है, जिसके कारण कि ट्यूब जल्दी हीट नहीं हो पाती है। तो इसी में ऊपर में एक स्प्रे नोजल रहता है हर एक जगह। स्प्रे नोजल से पानी का छिड़काव बॉयलर का ट्यूब पे किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो डस्ट रहता है ये पानी के साथ नीचे गिरते हुए रहती है। ये आपको बाद में बताएंगे कि नीचे जाने के बाद ये कहाँ जाती है। तो ये जो है आपने देख लिया कि यहाँ पे पाइप भी साफ़ है और जो है यहाँ पे पाइप अपना हीट भी कर रही है। इसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है, आपको फर्नेस का टेम्परेचर जो है,
फर्नेस का टेम्परेचर ये आपको रहती है 1198 डिग्री सेंटीग्रेड, 1198 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 1198 डिग्री सेंटीग्रेड फर्नेस का टेम्परेचर रहती है, ये टेम्परेचर क्या होता है कि आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे हम लोग इकोनोमाइजर लगा देते हैं। ये वाला पार्ट्स जो है ये मेरा कहलाता है इकोनोमाइजर, ये वाला पार्ट्स हमारा इकोनोमाइजर कहलाता है। तो यहाँ से जो हमारी हीट निकलती है ये हम लोग इकोनोमाइजर में जाता है आगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। अब जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एक कर्व है इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकता था, लेकिन ये कर्व जो है यहाँ पे बॉयलर पार्ट्स का सबसे अहम भूमिका ये कर्व से निभाती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये सराउंडिंग ऐसे करते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हुए निकल जाएगी, क्योंकि उसको इधर का स्पेस मिल रहा है तो ये इधर से। तो ये कोण में जो मेरा जो है बॉयलर का जो भी पार्ट्स है यहाँ पे, ये वाला पार्ट्स हमारा यहाँ पे जो मेरा इकोनोमाइजर है इसको गर्म करने के लिए मैं यहाँ पे ये एंगल बनाया। तो इस एंगल के फॉर्मेशन से क्या होता है कि हीट टेम्परेचर यहाँ से होते हुए ये इधर के पार्ट्स तक जाती है और फिर यहाँ से धीरे 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 आपको इस टोटल एरिया में आती रहती है। ये जब एरिया में आती है तो हमारा इकोनोमाइजर क्या करता है कि इस बचे हुए हीट को, स्टीम तो हमारा यहाँ पे बन चुका है, लेकिन ये जो हमारा बचा हुआ हीट है इसको ये क्या करता है, जैसे कि बॉयलर कोई ड्रम है, BD बॉयलर ड्रम, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, तो ये इकोनोमाइजर क्या करता है तो इस हीट को इस प्रकार से लाता है, इस हीट को इस प्रकार से लाता है, यहाँ हो गया। तो ये जो है ई हो गया इनलेट वाल्व, ई हो गया इसका आउटलेट वाल्व। तो ये इनलेट वाल्व को इनलेट वाल्व से हीट को अंदर लाते हुए ये बॉयलर ड्रम के चारों तरफ घुमाते हुए इसको आउटलेट वाल्व से बाहर कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा बॉयलर ड्रम में जो बचा हुआ पानी है ये हमारा गर्म हो जाता है, और फिर हम इसी गर्म पानी को ट्यूब में डाल करके फिर हम स्टीम बना लेते हैं। तो आपने समझा कि जो कि इकोनोमाइजर का काम हम लोग क्या करते हैं। और यहाँ पे जो आता है तो यहाँ पे लगभग में बहुत सारी हानिकारक गैसें रहती हैं, और इन सारी गैस को हम लोग कहते हैं यहाँ से फ्लू गैस। और फ्लू गैस को अब हम क्या कहते हैं, फ्लू गैस को जो है हम ऊपर चिमनी के द्वारा, फ्लू गैस हमारा यहाँ से चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है, ऊपर में हमारा बाहर निकल जाता है। और चिमनी में जो हमारा फैन रहता है ये हमारा आईडी फैन रहता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो ये फैन जो है हमारा ऊपर जाता है, और ये फैन का काम क्या है कि नीचे वाले एयर को सक करके ऊपर में फेंकना। तो ये नीचे से हमारा फ्लू गैस का एयर आ रहा है जिसको कि ये सक करके ऊपर चिमनी के थ्रू निकाल देता है। अब जो है यहाँ भी अगर आता है तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा एस का पार्टिकल जो कि हार्ड है और वेट वाला है वो जो है यहाँ नीचे में जमा हो जाता है। तो हम यहाँ से भी एक बॉटम एस कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी हम बॉटम एस कलेक्ट कर लेते हैं, और चिमनी के ऊपर से जो एस उड़ती है इसी को हम फ्लाई एस कहते हैं। चिमनी के ऊपर से जो एस उड़ती है उसको हम लोग फ्लाई एस कहते हैं। अब हम आते हैं फिर यहाँ अपने फर्नेस पे। फर्नेस पे हम देखते हैं जो कि ये जो हमारा पार्ट्स है, यहाँ पे जब हमारा कोयला जलता है तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेशन में हमारा जो है डस्ट निकलता है। कोयला जलने के बाद इसका पाउडर हमें नीचे में यहाँ पे एक जाली नुमा संरचना रहती है, गोल 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 करते हुए यहाँ पे बहुत सारा। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा डस्ट नीचे में कलेक्ट होते रहता है। ये डस्ट हमारा नीचे आ करके इस यहाँ पे हम इसको बॉटम एस कहते हैं, जहाँ से कि हम यहाँ बॉटम एस कलेक्ट हम कर लेते हैं। यही वाला बॉटम एस को फिर हम आगे जा करके अगर कहीं पे सड़क बन रहा है तो उसके वहाँ पे मिट्टी भरने के जगह पे हम इस बॉटम एस का एक्स यूज करते हैं। यहाँ से हम ईटा बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ हम ये बॉटम एस से करते हैं। बॉटम एस को फिर हम सीमेंट में भी यूज करते हैं, सीमेंट वाली
कंपनी भी पावर प्लांट से बॉटम एश को उठाती है और जो है बाहर ले जाके अपने सीमेंट में डालती है। अब हम आते हैं कि जो कि मैंने इकोनोमाइजर में क्या दिया। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट रहती है, जिसके चलते जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते कोयला का बहुत सारा पार्ट्स इधर भी उड़ते रहता है। तो इधर जो उड़ते रहता है तो वो तो बहुत सारा पार्ट्स मेरा यहाँ से इकोनोमाइजर के थ्रू भी हमारा नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद हम जो है बॉटम एश को फिर हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से भी बॉटम एश कलेक्ट करते हैं और हम फर्नेस के नीचे भी हम बॉटम एश कलेक्ट करते हैं और यहाँ हम चिमनी के नीचे भी हम बॉटम एश कलेक्ट करते हैं। और चिमनी के ऊपर जो हमारा फ्लाई एश उड़ता है, इस समय जो है इसका टेम्परेचर 148 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 148 डिग्री। जबकि आपको पता है कि यह टेम्परेचर कितना होता है। गर्म पानी हमारा वाटर जो है ये लिक्विड से वेपर बनता है, ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है अपना फेज चेंज करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं चिमनी के द्वारा वो 148 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आज हमने जाना जो कि बॉयलर में आपको कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ रहता है और बॉयलर में जो है कहाँ से ऑयल गन रहता है, ऑयल गन में कैसे जो है हम लोग ऑयल में आग लगाते हैं और कहाँ से कोयले का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से हम लोग एयर डालते हैं और कहाँ कैसे हमारा फ्लाई ऐश बनता है, कैसे हमारा बॉटम ऐश बनता है, मेरा इकोनोमाइजर जो है कहाँ स्थिर रहता है और इकोनोमाइजर का काम क्या है। तो आज आप लोगों ने ये जो है बॉयलर का डायग्राम पूरा देखा। जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे, अगर आप वहां जाके देखिएगा तो आपको बॉयलर का टोटल लाइफ जो कि पावर प्लांट में रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगी और डायग्राम उसके बाद आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पिछले वाले वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके जल्द से जल्द पिछले वाला वीडियो भी देख लें। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। जय हिंद।